हेलो एवरीवन, मैं हूं राघवेंद्र और हम फिर से मिल रहे हैं हमारे नए वीडियो लेक्चर पे, जो कि एक वन शॉट वीडियो सीरीज है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। हम मैं आपको ज्योग्राफी कवर करवा रहा हूं ताकि आपको क्या हो सके, आप तैयार हो सकें अपने बोर्ड्स में कैसे 100 मार्क्स लाने हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है, 100 मार्क्स सीरीज है। कैसे तैयारी 100 की जाए, राइट? ठीक है। तो हम लोग ने ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रखा है जो कि क्लाइमेट है। ठीक। आज हमारा नया चैप्टर जो पढ़ना है हम लोगों को वो है सॉइल रिसोर्सेज। और ये सॉइल रिसोर्सेज क्या है कि ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस आने हैं हम वही आपको पढ़ा दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको क्या है कि बस आपको हमारे ये पॉइंट्स पढ़ने हैं या आपको हमारा वीडियो लेक्चर देखना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर जो कि सॉइल रिसोर्सेज है, राइट? ठीक है। तो अगर हम बात करें सॉइल रिसोर्सेज की, तो अगर हम उससे पहले ये जानिए सॉइल रिसोर्सेज आपके सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। आपके सिलेबस में सॉइल में बहुत ही, मतलब एक ये कह सकते हैं कि एकदम इन्होंने क्रक्स डिफाइन कर दिया क्या क्या आना है। पहली बात, टाइप्स ऑफ सॉइल पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ सॉइल कौन कौन सी? एलुवियल, ब्लैक, फ्रेड एंड लेटराइट सॉइल, राइट? ये 4 सॉइल्स पूछते हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो कहां पाए जाएंगे, उनके कंपोजिशन, उनमें क्या क्या पाया जाता है, उनके अंदर क्या, उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, सॉइल में क्या क्या कौन कौन से मिनरल्स हैं, राइट? प्लस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक? फिर उसका कलर कैसा होता है, टेक्सचर कैसा होता है, और उसमें क्रॉप्स कौन सी उगाई जा सकती हैं। मतलब बहुत ही इजी 4 सॉइल्स हैं। चारों सॉइल्स आपको एकदम टिप पे हो जाएंगी जब हम लोग ये पूरा लेक्चर कर लेंगे। मतलब गारंटीड है कि आपको हर सॉइल के ऊपर 6-7 पॉइंट्स आ जाएंगे। और एग्जाम में लिखने कितने होते हैं? मोस्टली आपको लिखने होंगे 5 पॉइंट। तो आप उन 7 में से 4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिख दीजिए, आपके फुल मार्क्स। और फुल मार्क्स आएंगे तभी तो आएंगे आपके 100, क्योंकि हम लोग 100 की तो तैयारी कर रहे हैं, राइट? अगला टॉपिक जो आएगा वो है सॉइल इरोजन। मतलब 2 टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सॉइल इरोजन के कॉजेज क्या है, कैसे होता है और उसे कैसे बचाया जा सकता है, और कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। मतलब ये 4-5 टॉपिक्स हैं। मतलब इन दोनों में से आना ही आना है, इन्हीं दोनों से आना है बस। तो ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अब हम लोग अपना। तो पहले जानने से पहले आप ये समझिए सॉइल क्या है, राइट? सॉइल, आप घर से बाहर निकलिए, जमीन पे जो सामने आपकी मिट्टी दिख रही है वही तो सॉइल है, ठीक है? बट भाई हम तो घर के बाहर निकले, हमने देख लिया सॉइल है, बट उस सॉइल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। तो देखिए सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। पहली बात तो ये जानिए सॉइल क्या है। सॉइल इज द मेन लेयर ऑफ लूज मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक। देखो हम लोग ने क्वेश्चन सीरीज में पढ़ा था कि भाई पेरेंट रॉक है एक, पेरेंट रॉक ही टूटेगा छोटे छोटे पार्ट्स में, और उसी पे जब पेरेंट रॉड टूट जाएगा तो वो ऐसा हो जाएगा, और वो जो टूटा हुआ हिस्सा है वो क्या बनेगा, वही आगे चल के सॉइल बन जाएगा, राइट? वही आगे चल के क्या बन जाएगा, सॉइल बन जाएगा। तो वही ये लिखा है कि सॉइल जो है वो मेन लेयर है किसका, लूज मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक्स। ये स्मॉल रॉक्स हैं जो कि कहां से मिले, फिर इसमें क्या है, एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। अब देखो ऑर्गेनिक मैटर्स मतलब, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है जैसे तुम्हारा पेड़ हो गया, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, एनिमल वेस्ट हो गया, पेड़ जैसे आपके पत्तियां गिर गई, वो सभी क्या हो रहे हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर, वो धीरे धीरे डिके हो रहे हैं, तो वो भी आपके सॉइल में मिलता रहेगा, ठीक है? तो इसलिए जब ये ज्यादा मिल जाएगा तो सॉइल का कलर क्या हो जाएगा, थोड़ा डार्क कलर का हो जाएगा, ठीक है? हम बोलते हैं ना सॉइल फर्टाइल हो गई, क्यों? वो सब ये इन्हीं सब की वजह से, राइट? तो सॉइल क्या है, सॉइल एक मिक्सचर है किसका, स्मॉल रॉक्स का और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का, जो कि लैंड सरफेस को कवर करता है। अगर बात करें क्या होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नेचर लाइक चेंजिंग टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब इस पॉइंट का बहुत ही सिंपल मतलब है, इसका मतलब यह है कि भाई आपकी जो सॉइल आपके घर के बाहर दिख रही है वो वैसी सॉइल नहीं है जैसा आपको दिख रहा है। उसको बनने में भाई बहुत समय लगा है, और उसको बनाने में बहुत लोगों ने मदद की है। कौन कौन से लोग? टेम्परेचर ने मदद की है, ठीक है, रनिंग वाटर ने मदद की है, विंड ने मदद की है, तब जाके वो आपके घर के बाहर जो सॉइल है या आपको जो चारों तरफ सॉइल दिख रही है वो तब जाके बनी है। वैसे कैसे? अब देखिए, मान लो यहाँ पे आप जहां पे बैठे हुए हो, आप अपने कमरे में बैठे हो, आप कमरे घर के बाहर जाओगे, देखोगे एक पेरेंट रॉक है, वो टूट रहा है, उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स बने। अब क्या हुआ, एकदम से बारिश आई तो पानी क्या करेगा, वो पानी उस मिट्टी को अपने साथ लेके चला जाएगा, और छोटे छोटे कंकड़ को वो बहा के लेके गया 2 किलोमीटर दूर। अब देखिए यहां पे वो टूटा, सॉइल बन कहां रही है, 2 किलोमीटर दूर। तो वही बात है ना कि सॉइल के फॉर्मेशन में क्या है, वाटर का भी यूज हो गया। फिर अब जो आप देखिए जब गर्मियों में खूब तेज आंधी आती है, या जब भी आंधी आई या हवा खूब तेज चलती है, तो क्या होता है, अपने साथ मिट्टी लेके चलती है। तो क्या है मिट्टी, भाई वो मिट्टी वही सॉइल है, टॉप सॉइल को उड़ा उड़ा के लेके चली जा रही है अपने साथ। तो भाई सॉइल कहीं और की उड़ के कहीं और बैठ रही है, तो ये क्या है, सॉइल का भी बहुत मदद होता है। और प्लस जब सॉइल मूव करती है तो छोटे छोटे कंकर से क्या होती है, टकराती है, तो वो और छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स बन जाते हैं। अब जैसे वाटर है, अब देखिए जैसे आपके ये बड़े बड़े क्या थे, रॉक्स थे, ठीक, बड़े बड़े रॉक्स थे, और
वाटर क्या करने लगा, ये मूव करने लगा। वाटर वाटर जब मूव करेगा तो क्या होगा, ये जो रॉक्स थे वो आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, ठीक है, और वो क्या बन जाएंगे, आगे चल के धीरे धीरे फाइन ग्रेन सॉइल बन जाएगा। तो ये बन गया कि नहीं। तो यहां से पता चलता है क्या कि वाटर जब मूव करता है तो अपने साथ जब वो पत्थरों को टकराता है तो क्या करता है, फाइन ग्रेन बनवा देता है, और वही आपके सॉइल है। ठीक है, ये हो गया। फिर टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। टेम्परेचर क्या होता है, जब बहुत हाई टेम्परेचर होगा, जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो आपको पता है जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा स्प्रेड करने लगते हैं, फैलने लगते हैं। ठीक है, तो वैसे रॉक के साथ होता है, रॉक के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी स्प्रेड होने लगते हैं। फिर जब टेम्परेचर ठंडा होता है वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम करते करते कई सालों के बाद क्या होगा, आप देखोगे उसमें क्रैक पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट। वो क्रैक पड़ेगा, फिर क्रैक में क्या होगा, क्रैक से टूटेगा, फिर उसको वो हवा तोड़ेगी, फिर उसमें बारिश होगी, वेदरिंग होगा, वेदरिंग वेदरिंग अभी आएगा आगे चल के। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मिलके आपके वहां पे टेम्परेचर की वजह से रॉक बनाएंगे। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि सॉइल कैसे बन रही है और डिफरेंट सोर्सेज कैसे सॉइल के बनने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप ये देखेंगे, उसके बाद हमारे क्वेश्चन सीरीज देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों मिक्स हो रहे हैं, है ना, कि मतलब कि अगर क्वेश्चन यहां से पढ़ने के बाद आप देखेंगे उसमें जितने क्वेश्चन होंगे वो सब आपसे सॉल्व हो जाएंगे, और जब वो सॉल्व हो जाएंगे तो कॉमन सेंस है भाई, बोर्ड में आपके अपने आप फुल मार्क्स आने वाले हैं। राइट, तो ये हो गया आपका। अब क्या होता है, सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट रॉक, वही चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है, पेरेंट रॉक जो होगा, जैसे आपके पेरेंट से आप लोग हुए वैसे ही रॉक कैसे हुआ, जो आपका सॉइल है वो पेरेंट रॉक से बना। पेरेंट रॉक क्या करेगा, टूटेगा, ठीक है, क्रश होगा, मार झेलेगा टेम्परेचर की, हवा की, और क्या कहते हैं क्या कहते हैं बारिश की। उसके बाद वो क्या होगा, फाइन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। उस टूटने से क्या होगा, उस टूटने से आपका सॉइल बनेगा। समझ रहे हैं, तो वही चीज है, पेरेंट रॉक है, जैसा जिसका पेरेंट रॉक होगा वैसी वैसी सॉइल होगी। तो वही चीज है, सॉइल इज फ्रॉम द पेरेंट रॉक मटेरियल थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकअप और वियर एंड टियर। यही वियर एंड टियर है, मतलब उसका तोड़ना टूटना फूटना सब चलता रहेगा, उससे बन के आएगा क्या, आपकी सॉइल। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नाम ये जो हम अक्सर सुनते हैं वो है ह्यूमस। अब देखिए ह्यूमस क्या है, ह्यूमस कुछ नहीं है, ह्यूमस बस ये समझिए डिकम्पोज्ड वेजिटेबल, वेजिटेबल है वो, ठीक, वेजिटेबल एंड एनिमल रिमेन्स। ठीक है, मतलब जैसे एनिमल, एनिमल का वेस्ट पड़ा हुआ है जमीन पे, या प्लांट का वेस्ट पड़ा हुआ है, आप घर में सब्जी काटी और आपने वो सब्जी को जो छिलका है वो आपने जमीन फेंक दिया, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, उसमें बैक्टीरिया काम करेंगे और उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे। उस टूटने को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन, या फिर डिकेइंग भी बोलते हैं, डिके भी बोलते हैं, है ना। तो वो डिकेइंग डिकम्पोजिशन यही सब मिलके क्या करेंगे, ह्यूमस का मेन पार्टिकल बनाएंगे, वही ह्यूमस बन जाता है। तो वही लिखा है क्या, ह्यूमस इज अ डिकम्पोज वेजिटेबल एंड एनिमल रिमेन द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल। ये है जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, सॉइल का। जैसा ह्यूमस होगा वैसा सॉइल का कलर हो जाता है, तो बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है तो सॉइल का कलर बहुत डार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए और क्या क्या होता है सॉइल में, और होता है आपका सिलिका। ठीक है, सिलिका, क्ले एंड सैंड आर आल्सो द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल। ठीक है, अब देखिए सिलिका, जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलिका है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है, सॉइल का। जो सॉइल है, अगर आप बोलोगे सॉइल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है तो आप कहोगे सिलिका पाया जाता है। राइट, तो सिलिका हो गया, क्ले हो गया, सैंड हो गया, ये सब भी क्या कंपोज करते हैं किसमें, सॉइल के अंदर होते हैं। अब आता है सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है। ठीक है, ये मतलब एक तरीके से ये क्या ओवरव्यू है सॉइल के बारे में। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ सॉइल आगे आएगा, परेशान हो, ये सारा कवर हो जाएगा, मतलब ऐसा कवर होगा कि इसको और क्वेश्चन को सीरीज करने के बाद आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी बुक की भी। ठीक है, फिर अभी हम लोग मैप प्रैक्टिस करेंगे जब ये चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपका मैप भी खत्म हो जाएगा, टोपो शीट भी खत्म हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। राइट, फिर आता है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, ये होता है रिफर्स टू न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंस इन द सॉइल टू सपोर्ट प्लांट लाइफ। मतलब सॉइल फर्टिलिटी अगर कोई सॉइल फर्टाइल है कि नहीं है, ये कैसे पता चला गया, अगर आप बोलते हो कि भाई डेजर्ट में सॉइल फर्टाइल नहीं है और बोलते हो कि प्लेन्स में सॉइल फर्टाइल है, तो क्यों बोलते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक चीज है जो डेजर्ट की सॉइल में नहीं है मगर प्लेन की सॉइल में है, वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो वही चीज है। अब जैसे आपके ब्रेन, आपकी बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो वही चीज है, आपकी फर्टिलिटी मतलब कि आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल वैसा ही है किसके साथ, सॉइल के साथ। सॉइल को अगर फर्टाइल रखना है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं तो ऊपर से डालने पड़ते हैं फर्टिलाइजर्स के थ्रू। ठीक है, तो वही चीज है, जैसे आपकी बॉडी में ना हो तो क्या होता है, डॉक्टर्स आपको मल्टीविटामिन देता है ताकि आपकी बॉडी बढ़िया काम करती रहे, प्रोडक्टिव होके। वैसे सॉइल के साथ है, अगर सॉइल को प्रोडक्टिवली काम करवाना है, अच्छा काम करना है सॉइल को, तो क्या चाहिए उसको, उसको चाहिए क्या, न्यूट्रिएंट्स, जैसे आपको चाहिए न्यूट्रिएंट्स। राइट, समझिए, तो यही सॉइल फर्टिलिटी है। चलिए
फिर आता है द इंपॉर्टेंट फीचर सॉइल फर्टिलिटी इज दैट, मतलब कि सॉइल फर्टिलिटी का सिंपल मतलब क्या है कि उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्या हो, मॉइस्चर, मतलब क्या आपको अच्छा इरिगेशन मिल रहा हो या पानी हो, कहीं ना कहीं मॉइस्चर होना जरूरी है कि नहीं। मॉइस्चर, जैसे आपको पानी के बिना आप जी नहीं पाओगे, वैसे सॉइल कैसे जिएगी, बिल्कुल वही चीज है। बस क्या है, आप सॉइल को अपने तरीके रख लो, जैसे पेरेंट्स से आप बने वैसे पेरेंट रॉक से सॉइल बनी, वैसे जैसे आपको चाहिए मल्टीविटामिन न्यूट्रिएंट्स, वैसे सॉइल को चाहिए मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो सॉइल फर्टिलिटी का सिंपल मतलब क्या है, सॉइल फर्टिलिटी का सिंपल मतलब है कि उसमें भैया अच्छे अमाउंट में क्या होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, जैसे हमारी बॉडी के लिए क्या है, कैल्शियम हो गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीके, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। कौन सा, एनपीके, कौन सा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इसको बोलते हैं क्या, मेन न्यूट्रिएंट्स। अगर ये नहीं होंगे तो आपका क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी एकदम कम हो जाती है। एंड एट द सफिशिएंट डेप्थ टू इनेबल द प्लांट्स टू ग्रो, और क्या होना चाहिए, वो सॉइल के ऊपर एक, सॉइल के पास एक डेप्थ होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बस ये इतनी सी सॉइल है, इतनी पतली सी लेयर, उसके जस्ट नीचे से रॉक शुरू हो गया, तो भाई प्लांट को ग्रो होने का समय कहां मिलेगा। देखिए कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई सॉइल कम से कम, सॉइल की गहराई होनी चाहिए, राइट। पेरेंट रॉक भले यहां पे नीचे हो, ठीक है, अगर ये सॉइल की गहराई है, डेप्थ है, और एक डेप्थ यहां पे इतनी, ठीक है, तो कॉमन सेंस है कि पेड़ कहां पे होगा, पेड़ यहां पे होगा, क्यों, क्योंकि पेड़ को क्या मिलेगी, यहां पे रूट्स के लिए जगह मिल जाएगी, राइट। यहां पे क्या होगा, यहां पे रूट्स नीचे जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि नीचे रॉक है, तो ये दिक्कत है, ठीक है। तो यही इसका मतलब है कि भाई सफिशिएंट क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट डेप्थ होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए सॉइल में, ताकि आपका प्लांट क्या हो सके, अच्छे से बढ़ सके, समझ गए। चलिए, अब जैसे सिंपल सा इसका सिंपल आप रीजन, मतलब आप ज्योग्राफी को ऐसे रीजनिंग के थ्रू कर सकते हो, कैसे, आप बड़े पेड़ क्या गमले में लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि उसकी जड़ों को, उसके रूट को क्या चाहिए, फैलना है। तो वही चीज है, अगर आपको प्लांट लगाना छोटा सा, आप गमले में लगा दो, पर अगर आपको बड़ा पेड़ लगाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, भाई आपको बहुत बड़ा एरिया चाहिए, गमले में नहीं लगा सकते हो, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके रूट्स को चाहिए जगह, तो वैसे ही है, सफिशिएंट प्लेस चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन सॉइल कैन बी कैटेगराइज इनटू रेसिडुअल, सेडिमेंट्री और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई जैसा जहां पे पाया जाएगा, जैसे हम बोलते हैं कि पंजाब नॉर्थ में है, साउथ में तमिलनाडु केरला है, वेस्ट में क्या है आपका गुजरात है, ईस्ट में आपका असम हो गया, मेघालय मिजोरम हो गया। तो अब देखो जो जहां पे, वहां पे अलग अलग टाइप के लोग पाए जाते हैं। देखो नॉर्थ जो पंजाब का कल्चर होगा वो साउथ के कल्चर से अलग होगा, ठीक है, वो कुछ और खा रहे, वो कुछ और खा रहे, वो कुछ और बोल रहे, वो कुछ और बोल रहे, वैसे ही वेस्ट गुजरात का कल्चर और नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग होगा, ठीक है। तो मतलब जो जैसा लोकेशन होगा वो वहां के लोग वैसे होंगे, राइट। तो वही चीज है, जहां जैसी लोकेशन होगी वहां वैसी सॉइल भी होगी, ठीक है। तो देखिए अब लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो कुछ सॉइल्स होती है जिसको हम रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं, कुछ सॉइल्स होती है जिसको सेडिमेंट्री सॉइल बोलते हैं, कुछ सॉइल होती है जिसको हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। अब रेसिडुअल सॉइल क्या होती है, नाम से पता चल रहा, रेसिड्यू, रेसिड्यू का मतलब क्या है, जो यहीं पे आके खत्म, मतलब आखिरी में जो बच रहा है वही रेसिड्यू हो गया, ठीक है। तो रेसिडुअल सॉइल क्या है, इज फॉर्म्ड इन सीटू, इन सीटू मतलब क्या होता है अभी बताते हैं, ठीक है। इज फॉर्म्ड इन द ओरिजिनल पोजीशन बाय द ब्रेकिंग ऑफ द पेरेंट रॉक्स, ठीक है। मतलब ये इन सीटू का मतलब होता है, इन सीटू का मतलब होता है भाई जहां सॉरी, जो जहां पे है वो वहीं पे रहेगा। मतलब जैसे इन सीटू मतलब जैसे जंगल, जंगल में शेर जो रहेगा तो वो उसका क्या है, नेचुरल हैबिटेट है, मतलब वो वहीं के लिए पैदा हुआ है और वो वहीं पे मर जाएगा, तो वो इन सीटू हैबिटेट होगा। इन सीटू मतलब जो जिसका, जैसे आपका घर है, आप अपने घर में रह रहे हो और वहीं पे बूढ़े हो जाओगे, वहीं पे आप चले जाओगे, तो वो इन सीटू हो गया आपका। एक्स सीटू का मतलब क्या होता है, एक दूसरा टर्म होता है उसको बोलते हैं एक्स सीटू। एक्स सीटू का मतलब क्या होता है, जब आप एक जगह पे रह रहे हो बट आपको अब रहना कहीं, आप पैदा अपने घर पे हुए मगर आप रह रहे हो, मान लीजिए आप यूपी में हो मगर आप रह रहे हो जाके कर्नाटका में, तो वो एक्स2 हो गया, आप अपने प्लेस से बाहर आके कहीं और रह रहे हो, उसको एक्स2 बोलते हैं। समझ गए। तो जैसे शेर है, शेर अगर जंगल में रह रहा है तो वो उसका इन-सिटू घर है, ठीक है। बट अगर उसको लेके आप जू में ले आओ, चिड़ियाघर में लेके आओगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए एक्स2 घर हो जाएगा, समझ गए। चलिए, तो इन सीटू सॉइल का मतलब क्या है, ये वो सॉइल होंगी जो जहां पे पेरेंट रॉक जिसका था वहीं पे उस पेरेंट रॉक ब्रेक हुआ और वहीं पे वो सॉइल बन गई, वो हो गया आपका इंस्टीट्यू सॉइल, ठीक है। तो इंस्टीट्यू सॉइल के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आया।
ये होता है आपका इन सिटू सॉइल। चलिए, फिर आता है जो सॉइल ट्रांसपोर्ट हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, बाय द एजेंट ऑफ, जैसे वाटर। वाटर क्या करता है, आप कभी नॉर्थ इंडिया की गंगा रिवर देखिए आप लोगों ने, गंगा रिवर का पानी कैसा होता है, मिट्टी के कलर का होता है। उसका रीजन क्या है भाई, उसका रीजन सिंपल है, वो क्या कर रही है, अपने साथ जमीन से सारी मिट्टी को अपने में मिक्स कर रही है, ठीक है, और उसका कलर एकदम मिट्टी जैसा हो गया। वो जहां पे आगे चल के धीरे धीरे क्या करेगी, उस मिट्टी को नीचे सेडिमेंटेशन के थ्रू बैठाना शुरू करेगी। तो इसका मतलब क्या है, वो मिट्टी आई तो कहीं और से है, वो आई है हिमालय से या नॉर्दर्न प्लेस से, और बैठ कहां रही है, जाके बे ऑफ बंगाल, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो सिंपल अगर हम बात करें तो जैसे आपका ये है ना, तो अगर आपका क्या कहते हैं, अरे यार, अगर ये नॉर्थ इंडिया खाली बनाए हम लोग, मान लीजिए है ना, तो अगर नॉर्थ इंडिया है तो अगर रिवर कहाँ पे है, रिवर है आपकी गंगा, ये इस जगह से बह रही है, राइट, और यहाँ पे आके ऐसे चली जाती है, राइट, ये आपकी रिवर गंगा। अब रिवर गंगा क्या करती है, यहां से इन सारे एरिया से क्या करती है, सॉइल सैंड के पार्टिकल्स उठाना शुरू करती है, ठीक है, और बिछा कहाँ देती है, यहां आके पूरा डाल देती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट हो गई कि नहीं, यहां से आई और बहते बहते पानी के साथ इस जगह पे, क्योंकि यहाँ बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में आते आते ये क्या कर देती है, यहां पे आके गिरा देती है। तो इसीलिए यहां पे क्या बन जाता है, यहाँ पे एक डेल्टा बन जाता है, जिसका नाम हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सुंदरबन डेल्टा, राइट। इसका हम लोगों ने नाम क्या पढ़ा था, सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा वो जगह होती है जहां पर रिवर क्या करती है, सी से मिलती है और अपना सारे सेडिमेंट्स गिरा देती है। तो अपने सारे सेडिमेंट्स गंगा कहां गिरा देती है, गिरा देती है। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। तो जरूरी नहीं सारा यहां गिरा है, अरे भाई रास्ते में भी तो जहां जहां देखेगी वहां वहां गिराते चली जाएगी, तो रास्ते भर क्या होगा, नई नई सॉइल रोज गंगा लेके आ रही है, कहां से, नॉर्दर्न प्लेन से। अब आता है सॉइल्स आर क्लासिफाइड ऑफ द फॉलोइंग टाइप, कई टाइप की सॉइल्स है, कौन कौन सी आपको जो पढ़नी है वो है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लेट राइट सॉइल। ये सारी सॉइल्स आप लोग को पढ़नी है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सॉइल्स, ठीक है। अच्छा ठीक है, ऐसे फ्लो चार्ट में समझ लीजिए, टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करें तो कौन कौन सी, ब्लैक सॉइल, सॉरी एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटरल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या है, भांगर और खद्दर टाइप की भी होती है, ठीक है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। चलिए, अगर मेजर सॉइल्स का एरिया देखा जाए तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है पूरा, ये किसका है, ये एलुवियल सॉइल का है, ठीक है। और ये रेड कलर का है, तो साफ साफ पता चल रहा है किसका होगा, रेड सॉइल का होगा, ठीक। ये एरिया ब्लैक सॉइल का है, तो यहाँ छोटे छोटे हिस्से हैं उस किसके, लेटराइट के, ठीक है। और भी सॉइल्स होती है, जैसे ये डेजर्ट सॉइल होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एरिड सॉइल, वो ठीक है, वो आपके सिलेबस में है नहीं, होगा तो आप ये समझ लीजिए सिंपल तरीका क्या है, एरिड सॉइल का मतलब वो सॉइल होती है जो डेजर्ट एरिया में पाई जाएगी, और डेजर्ट एरिया में अगर कोई सॉइल पाई जाएगी तो उसका क्या है, उसके पास कुछ नहीं होगा भाई, उसके पास ना पानी होगा ना कोई मिनरल्स होंगे, कुछ नहीं होगा, वो खाली ऐसे पड़ी है, सिंपल। अगर आ भी जाता है कभी तो आप ये लिख सकते हो, राइट। बाकी जो चार इंपॉर्टेंट सॉइल्स आनी है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी ना कोई इतना कुछ टफ चैप्टर है नहीं, आई थिंक आप लोगों को बहुत ही आसानी से चैप्टर आ जाएगा। और इस चैप्टर के साथ साथ आप वो क्वेश्चन आंसर सीरीज देखोगे तो आपसे क्या होगा कि आपके सारे क्वेश्चन एक तरीके से कंप्लीट हो चुके होंगे, राइट। फिर आपको 100 मार्क्स लाने से मतलब कोई तो नहीं रोक पाएगा। चलिए, अगर आपने मन से पढ़ा होगा तो, ठीक है, 2-3 बार देखा होगा तो, आपको रिवाइज हो गया होगा तो, तब आपको 100 मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग पहली सॉइल पे आते हैं, जिसका नाम है एलुवियल सॉइल, राइट। पहली सॉइल कौन सी है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल्स जो होती हैं वो वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न प्लेन, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन में, हम लोग ने अभी डिस्कस किया, ये देखिए नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन के पास है ना पूरी एलुवियल सॉइल, ये यहां से लेके यहां तक देखो, तो ये क्या है, ये एलुवियल सॉइल है, साफ कर देता हूं, ठीक है। ये एरिया क्या है, पूरा नॉर्थ इंडिया का एलुवियल सॉइल का। चलिए, इट कवर्स 40% ऑफ टोटल लैंड, क्या करता है, 40% जो एरिया है इंडिया का वो क्या है, एलुवियल सॉइल के अंदर है, ठीक है। मतलब आप सोचो अगर 100 एरिया है इंडिया का तो उसका 40 एरिया जो है वो क्या है, एलुवियल सॉइल। तो दीज सॉइल्स आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द डेब्रीज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द हिमालयाज। आ गया ना वही चीज, हिमालय से क्या कर रहे हैं
छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं, फिर वो टूट रहे हैं और ब्रेक हो रहे हैं और ब्रेक हो रहे हैं पानी की मदद से, और ये क्या बन रहे हैं, एलुवियल सॉइल बन रहा है। पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, पेनिनसुला मतलब साउथ का पार्ट, पेनिनसुलर इंडिया आर फाउंड इन द डेल्टास ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ द रिवर वैली। मतलब ईस्ट कोस्ट कहाँ है, पहले मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये है ईस्ट कोस्ट, ये वेस्ट, ये ईस्ट। ईस्ट कोस्ट पे देखिए ये पूरा डेल्टा है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी रिवर्स आती हैं। कौन कौन सी रिवर्स आती हैं, अगर हम देखें तो रिवर्स आती हैं यहाँ पे, क्या बताते हैं किस कलर से बनाए, चलिए ब्लैक से, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहां से आती है आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, महानदी, और यहाँ पे हुगली। तो ये क्या है, कई सारी रिवर्स है। फिर यहाँ पे तुंगभद्रा, सुवर्णरेखा, और भी बहुत सारे रिवर्स है, ठीक है। उतना नहीं, बट ये 3 4 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। वो क्या कर रही है, वो यहाँ आके डेल्टास बना रही है, समझ रहे हैं। तो डेल्टास बना रही है, जो जहां डेल्टा बनाएंगी वहां पे अपनी सारी सॉइल बैठा देंगी, सारी सेडिमेंट्स गिरा देंगे, और वो क्या बन जाएंगे, एलुवियल सॉइल बन जाएगा। इसलिए देखोगे कि नॉर्दर्न इंडिया में एलुवियल सॉइल पाया जाता है, और ईस्ट के कोस्ट पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है। समझ गए, सिंपल। चलिए, फिर क्या है, द कलर ऑफ एलुवियल सॉइल वेरीज फ्रॉम लाइट ग्रे टू एश ग्रे। मतलब ग्रे कलर की होती है। अरे आप नॉर्दर्न इंडिया में रह रहे हो अगर, तो घर के बाहर जाओ, मिट्टी उठाओ, आपको पता चलेगा ग्रे कलर की है, ठीक है, सिंपल। इसका मतलब क्या है, वो आपकी एलुवियल सॉइल है। तो दे द एलुवियल सॉइल वेरीज इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले। कई बार क्या होता है, एलुवियल सॉइल कहीं पे सैंडी होती है, कहीं कहीं लोम होती है, कहीं कहीं पे क्ले टाइप की होती है, सबकी अलग प्रॉपर्टीज होती है। बट ये जब तीनों मिक्स हो जाते हैं तो एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल हो जाती है, ठीक है, बस ये समझिए। अब देखिए, जैसे हमने पढ़ा था ना, तीन तीन इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं सॉइल के लिए, कौन कौन से, एनपीके, राइट। अब देखो, एलुवियल सॉइल क्या है, रिच इन पोटैश, रिच इन पोटैश, के तो है भाई साहब के पास, बट फॉस्फोरस नहीं है, पी नहीं है, समझ रहे हो। यानी कि वही मैं कह रहा था ना, सारे मिनरल जरूरी नहीं है आपकी बॉडी में हो, उसी तरीके से सारे मिनरल जरूरी नहीं कि एक सॉइल में हो। अगर हम बोल रहे हैं एलुवियल सॉइल सबसे बेस्ट सॉइल है, बेस्ट तो है, मगर उसके पास भी कुछ कमियां हैं। कौन सी कमी है, भाई साहब के पास फॉस्फोरस नहीं है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, फॉस्फोरस ऊपर से देना पड़ेगा। जैसे मल्टीविटामिन की टैबलेट खाते हैं, वैसे इनको मल्टीविटामिन फॉस्फोरस का क्या देना पड़ेगा, टैबलेट, यानी फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। समझ गए, बस यही था एलुवियल सॉइल। कुछ पॉइंट्स और होंगे, ठीक, कुछ पॉइंट्स देखो, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। कौन कौन से, खद्दर और भांगर, राइट। अब खद्दर इज अ न्यू एलुवियम, खद्दर जो होता है वो न्यू एलुवियम, ठीक है, एंड ऑक्यूपाइज द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स। खद्दर इज एनरिच्ड विद द फ्रेश सिल्ट डिपॉजिट एवरी ईयर। अब देखो, खद्दर जो होगा वो, अभी उसका उसको हम डायग्राम बना के बताते हैं, ठीक है, डायग्राम बना के बनाएंगे तो जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। खद्दर जो होता है वो न्यू एलुवियम होगा, और भंगर जो होता है वो ओल्ड एलुवियम होता है, ठीक है, जो कि डिपॉजिट अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। बोथ खड्डर भंगर कंटेन कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़स इम्प्योर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा ठीक है, कहां पे खाली जगह, यहीं पे देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि देखो, एक रिवर है, ठीक है, एक रिवर है, ऐसे बह रही है, ठीक, मान लीजिए ऐसे बह रही है, ठीक है। अब ऐसे बह रही है तो भाई हर साल उसमें कभी ना कभी क्या होगा, फ्लड आएगा। तो फ्लड आएगा तो पानी क्या होगा इस एरिया में, फ्लड का कलर अलग कर देता हूं। फ्लड आएगा तो डार्क कर देता हूं। फ्लड आएगा तो कलर क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर बहेगा पानी, ठीक है, थोड़ा इधर बहेगा पानी, थोड़ा इधर बहेगा पानी। जब पानी बहता है तो पानी तो आ गया, बाढ़ आ गई, बाढ़ आने के बाद क्या होगा, इसकी जो सॉइल है, पानी तो चला जाएगा, बट ये अपने पार्टिकल्स को क्या करेगी, यहीं छोड़ के चली जाएगी, अपने सेडिमेंट्स को यहीं गिरा के चली जाएगी। तो ये देखो हर साल, क्योंकि आपको पता है हर साल क्या आना है, हर साल आना है आपका फ्लड। कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा, जब बारिश होगी, बाढ़ आएगी या पानी ज्यादा बारिश होगी, तो ये जो नया बन रहा है हर साल, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, न्यू एलुवियम। ये हमेशा फ्लड प्लेन में बनेगा, जहां जहां पे क्या होगा, जहां जहां पे रिवर में अक्सर फ्लड आता रहेगा। तो ये देखो हर साल बनेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा हम लोग ने, न्यू एलुवियम, राइट। अब जो भांगर होता है वो क्या होता है, वो दूर बनता है, मतलब कि इसके एक तो बड़े बड़े पीसेस होंगे और वो थोड़ा दूर बनेगा, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओल्ड एलुवियम, ये थोड़ा दूर होता है, ठीक है। या बोल सकते हैं कि फ्लड प्लेन में नहीं होता, फ्लड प्लेन से अबव होगा, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये दूर होगा, और ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भांगर या फिर ओल्ड एलुवियम,
समझ में आ गया? ये बहुत ही सिंपल तरीका है ये समझने के लिए कि भाई रिवर बहेगी, रिवर में हर साल पानी आएगा, पानी आएगा, बाढ़ आएगा, बाढ़ आएगा, तो बाढ़ के साथ क्या होगा, सेडिमेंट्स आएंगे, तो हर साल जो नए सेडिमेंट्स आएंगे वो न्यू एलुवियम हो गया, क्योंकि सेडिमेंट्स आना ही तो एलुवियम है, राइट? सेडिमेंट्स आके सेडिमेंट्स आए और डिपॉजिट हो गए एक जगह, वही तो हमारा एलुवियम सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, राइट? तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक ना, एक बार देख लीजिए। और रही बात अगर आपको इसकी पीडीएफ को चाहिए होगा तो आप सिंपल आप हमारे क्या करेंगे, आईसीएससी कनेक्ट ऐप पे जाएंगे और आपको ये पीडीएफ आराम से अवेलेबल हो जाएगी, ये सब मार्किंग के साथ, राइट? चलिए, ये हो गया एलुवियम, ये हो गया, हाँ ठीक है। अगर आप डिफरेंस की बात करें तो वही डिफरेंस, भंगर जो होंगी वो एलुवियम होंगी, न्यू एलुवियम होंगी, ठीक है। फिर वही चीज है कि इसमें कंकड़ पाए जाएंगे, इसमें नहीं पाए जाएंगे लाइट कलर, क्योंकि फ्लड प्लेन में होगा, ये फ्लड प्लेन से अबव होगा, ठीक, अबव फ्लड प्लेन लिखा हुआ है, राइट? तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जब भंगर है जो क्योंकि ओल्ड एलुवियम है, ठीक है, तो वो ज्यादा फर्टाइल नहीं होगी, और जो न्यू खद्दर होगी वो क्या होगी, फर्टाइल होगी, समझ रहे हो? तो मतलब जो न्यू एलुवियम होगी वो क्या होगी, बहुत फर्टाइल होगी, ठीक है। और इसलिए देखोगे रिवर के किनारे जो होगी खेती बहुत अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि उसमें हर साल क्या आता है, न्यू एलुवियम आता है, उस न्यू एलुवियम से क्या होगा, फर्टिलिटी धीरे धीरे अच्छी होती है वहां पे, क्यों? क्योंकि न्यू एलुवियम क्या होता है, फर्टाइल होता है, समझ गए? चलिए, अब लोग आते हैं ब्लैक सॉइल पे, ठीक है। ब्लैक सॉइल क्या है? ब्लैक सॉइल आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने जो वो क्वेश्चन सीरीज की थी, तो उससे आपको पता चल गया होगा कि क्योंकि हम लोग ने ब्लैक सॉइल के ऊपर बहुत क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल वाले क्या होगा, आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, प्लस ये थ्योरी से पता चल जाएगा कि अब आपका कुछ छूटा नहीं है, हो जाएगा, बुक में देखोगे तो सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। ब्लैक सॉइल क्या है? ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुड सॉइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेगुड सॉइल, और ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इंडिया का 15% एरिया जो है वो ब्लैक सॉइल के अंदर है, ठीक है, समझिए। और वो कितना था, 40% एलुवियल सॉइल, राइट? अब देखो कौन कौन से स्टेट में होता है, अगर हम बात करें, ये होता है हमारे डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है, जो कि पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, इन सारे एरियाज में क्या होगा, यहां पे आपको क्या मिलेगा, ब्लैक सॉइल मिलेगा। अगर हम इसको थोड़ा मैप के हिसाब से देखा जाए, तो अगर ये आपका साउथ इंडिया है, ठीक है, साउथ इंडिया में कहां कहां पे, साउथ इंडिया में मैप में अगर बनाओगे आप लोग, ठीक है, तो ये यहाँ पे मध्य प्रदेश, ये आपका महाराष्ट्र, ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, और सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ये एरिया जो होगा ये किससे कवर होगा, ये होगा आपका ब्लैक सॉइल वाला एरिया, समझ रहे हो? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक सॉइल का एरिया हो जाएगा, ठीक। द ब्लैक सॉइल इज वेरी डीप, डीप मतलब क्या होता है, बहुत, मतलब वो जो लेयर की बात हम लोग कर रहे थे वही वाला ब्लैक सॉइल बहुत ही ज्यादा डीप होगा, राइट? वो ब्लैक सॉइल हो गया। और क्या ब्लैक सॉइल में, ब्लैक सॉइल द कलर ऑफ दिस सॉइल वेरीज फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे, ठीक है, इसका कलर चेंज होता रहेगा, मतलब कि वो ऐसे ही वो प्लेस प्लेस पे डिफरेंट अलग अलग होगा, राइट? ठीक है, प्लस उसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्या मिनरल्स पाए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बेस ये डिपेंड करता है। चलिए, द ब्लैक सॉइल्स आर जनरली क्लेई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ब्लैक सॉइल जो है वो क्लेई टाइप की होती है। आप घर में कभी आप लोग ने क्या किया होगा, आप लोग ने घर में वो बनाया होगा ना बचपन में, वो क्ले से खिलौने, अब क्ले का क्या करना, क्ले से आप एक कटोरी जैसा बनाना और उसमें पानी भरना, तो अब देखोगे वो क्ले के पास प्रॉपर्टी होती है, वो पानी जल्दी बहेगा नहीं, ठीक है। क्ले की प्रॉपर्टी होती है वो पानी को ऑब्जॉर्व करेगा और फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो इस ब्लैक सॉइल को यही प्रॉपर्टी है, क्यों? क्योंकि उसमें क्ले है, तो क्या करेगी, जैसे पानी आएगा वो स्वेल हो जाएगी, और स्वेल हो जाएगी, पानी उसका बहेगा नहीं, तो क्या होगी, वो सॉइल बहुत फर्टाइल हो जाएगी, क्यों? उसका पानी तो है ही उसके पास खुद का, समझ गए? चलिए, तो इम्परमीबल, अब क्यों इम्परमीबल का मतलब क्या है, उससे जो पानी है वो बाहर नहीं निकलेगा, उसमें क्या रहेगा, कैद रहेगा, एक तरीके से ट्रैप रहेगा। तो दे स्वेल ग्रेटली एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट इन रेनी सीजन। अब इससे क्या होगा, कॉमन सेंस है भाई, जब पानी वो अपने पास ही रखेगा तो स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी मिट्टी, और क्या होगा, बहुत ही स्टिकी हो जाती है। तो आपको पता है क्ले मिट्टी बहुत स्टिकी होती है, राइट? बट जब देखिए, जब ड्राई सीजन आता है, जब सूखा होता है, तो मॉइस्चर सारा इवेपोरेट हो जाता है। अब तब क्या होता है, वो एकदम कॉमन सेंस है, जैसे आपका गुब्बारा है, गुब्बारा ऐसे फूला हुआ है, एकदम से उसमें से हवा निकाल दो, पिचक जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, बिल्कुल वैसे। या आप वो ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए, किशमिश को पानी में डालिए, किशमिश फूल गई और उसमें से पानी निकल जाएगा, वो एकदम श्रिंक हो जाएगी ना, उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे ही ड्राई सीजन आएगा, गर्मी आएगी, आपका जो इवेपोरेशन होगा और उसकी वजह से क्या होगा, सारी मिट्टी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी और उसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, ऐसा लगा टूटी हुई, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल्स में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लैक सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। ब्लैक सॉइल में क्या होता है, आयरन होता है, लाइम होता है, मैग्नीशियम होता है,
ऑल्सो कंटेन पोटेशियम, मतलब देख रहे हो कितनी फर्टाइल है, कितने सारे मिनरल्स है उसके पास, आयरन भी है, लाइम भी है, एल्यूमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी है और पोटेशियम भी है। मतलब उसके पास क्या है, कई सारे मिनरल्स हैं जो उसके लिए जरूरी है, इसलिए ब्लैक सॉइल क्या है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, राइट। अब दी सॉइल्स आर डेफिशिएंट, मगर कुछ चीजें हैं जो इसके पास भी कमियां हैं। कौन से भैया, देख लीजिए क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। फिर से वही चीज हम लोग ने पढ़ा है, एनपीके बहुत जरूरी है, इनके पास ना ही एन है ना ही पी है, समझ रहे हैं आप। तो देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस इनके पास नहीं है, अब ये क्या करना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा मल्टीविटामिन की गोली, है ना, जैसे आपको चाहिए वैसे इनको भी चाहिए। मल्टीविटामिन की गोली कौन सी देंगे, आप फर्टिलाइजर देंगे आप नाइट्रोजन और किसका, फास्फोरस का, और इससे क्या होगा, ब्लैक सॉइल फिर से एकदम फ्रेश, बहुत फर्टाइल, ठीक है। अब कौन कौन सी वेजिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन सी वेजिटेशन होती है, राइट, कौन कौन सी वेजिटेशन होती है, कॉटन सबसे इंपॉर्टेंट, उसी के नाम से तो फेमस है ये, क्या ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी तो बोलते हैं, राइट। पल्सेस, दालें, मिलेट्स, कैस्टर, टोबैको, शुगर केन, सिट्रस फ्रूट, सब ठीक है ब्लैक सॉइल पे उगाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है उसके पास बहुत मिनरल्स हैं, दो ही तीन तो नहीं है, बस नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं, उसकी हम गोली पकड़ा देंगे, उनको फर्टिलाइजर दे देंगे, काम करना शुरू, राइट। तो ये क्या हो गया, ये आपके ब्लैक सॉइल का एरिया हो गया, कहां पे होता है, एरिया पता कर लिया हम लोग ने, यहाँ पे एरिया लिखा था, यहाँ पे उसके कॉन्स्टेंट हो गए और क्रॉप्स हो गई, राइट। तो अगर इससे तीन अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे कि ब्लैक सॉइल को ब्लैक क्यों बोलते हैं, आप वो बता दोगे, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं ये बता दोगे, ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी होती है, वो क्लेई होती है, क्यों होती है, स्टिकी क्यों होती है ये बता दोगे, क्योंकि इसके पास पानी की रिटेंशन पावर है। फिर ये पूछा जाएगा किस जगह पे पाई जाती है, आप वो मैप में बता दोगे, लोकेशन बता दोगे, उसमें कौन सी क्रॉप पाई जाती है आप वो बता दोगे, उसमें कौन से मिनरल्स होते हैं आप वो बता दोगे। मतलब 5 टॉप पॉइंट आपके जो पूछने वाले हैं ब्लैक सॉइल से वो यहीं पे कवर हो गए, समझ रहे हो आप। तो आप सोचो कि आपको खाली वीडियो देखनी है और आपको वो क्या करना है, और वो आपको क्वेश्चन सीरीज देखनी है, उन दोनों को आप मिला के पढ़ोगे, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, गारंटीड। अगला कौन सी सॉइल है, अगली सॉइल है भाई रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। ये ना ऐसा लग रहा मार्स पे आ गए, राइट, मार्स पे, रेड प्लेनेट पे आ गए, ठीक है। तो वहां पे भी क्या रेड सॉइल है, चलिए। तो इट कवर्स 18.5% ऑफ द टोटल लैंड, वो क्या करती है 18.5% ऑफ द टोटल लैंड कवर करती है, ठीक है, ऑफ द कंट्री। इट इज फाउंड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल, हमेशा याद रखिए वहां पाई जाएगी जहां पे बारिश कम होगी, लो रेनफॉल होगा, ठीक है, क्योंकि ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, अलोंग द पीडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड अलोंग सच एरिया ऑक्यूपाइड विद द रेड लोमी सॉइल, ठीक है, याद रखिएगा, बस याद रखिए कि भाई ये उस एरिया में होगी जहां पे बारिश कम हो रही होगी, ठीक है, और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स के कॉर्नर पे हर जगह आपको मिल जाएगा कौन सी सॉइल, रेड सॉइल एंड येलो सॉइल। द सॉइल इज ऑल्सो प्रेजेंट पार्ट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड इज सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन। अब देखिए ये हो गई आपकी लोकेशन वाले पॉइंट्स। अगर पूछ लिया जाए कि रेड सॉइल येलो सॉइल कहाँ की लोकेशन क्या है, तो आप बता दोगे रेड सॉइल आपके ओडिशा छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा, ठीक है, आप ये बता दोगे कि वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में पाया जाएगा, ठीक है। तो लोकेशन आपकी आराम से बना सकते हो। अगर मैप में कभी आ जाए तो आपको पता है कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स आपके इस तरफ है, ईस्टर्न घाट्स आपके इस तरफ है, ओडिशा आपका यहाँ है और छत्तीसगढ़ आपका यहाँ है। तो आपको अगर मैप में बनाना भी होगा तो आप सिंपल बना दोगे, ढूंढ लोगे यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट और ये आपका छत्तीसगढ़ और ओडिशा, समझ गए। तो आपको मैप में भी आसानी होगी। फिर अभी हम लोग मैप प्रैक्टिस करेंगे, मैप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपके ये डाउट जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सॉर्टेड है पूरा भाई, आपका ज्योग्राफी पूरा सॉर्टेड है, 100 तो आपके लाने ही लाने है कि नहीं। चलिए फिर आता है आपका रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। सिंपल बात ये है कि भाई आयरन है इनके पास। आपने बचपन से सुना है कि भाई मार्स को रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं, मार्स को रेड प्लैनेट कहने का सिंपल रीजन ये है कि मार्स के पास क्या है, आयरन है। तो हमारे पास जो रेड सॉइल है भाई वो रेड क्यों है, क्योंकि उसके पास आयरन है। बस क्वेश्चन रीजनिंग में बिल्कुल ऐसा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई रेड सॉइल इज रेड इन कलर, आप बता दो कि भाई आयरन कंटेंट है उसमें, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में आयरन पाए जाते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। अब आता है द सॉइल अपीयर्स येलो व्हेन इट इज हाइड्रेटेड फॉर्म, जब उसमें क्या हो जाता है हल्का सा हाइड्रेशन आ जाएगा, वाटर प्रेजेंस हो जाएगा तो उसका कलर येलोइश फॉर्म हो जाएगा। द फाइन ग्रेन रेड एंड येलो सॉइल इज यूजुअली फर्टाइल व्हाइल द कोर्स ग्रेन इज लेस फर्टाइल। देखो जब फाइन क्या होता है, फाइन, हाँ ये फाइन ग्रेन्ड, और कोर्स ग्रेन क्या होता है, फाइन ग्रेन का मतलब होता है बहुत ही फाइन फाइन पार्टिकल्स होंगे, छोटे 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 छोटे, राइट, ये क्या होंगे, ये होंगे आपके फाइन पार्टिकल्स। और कोर्स पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े,
ठीक है, तो जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही फर्टाइल, जिस रेड सॉइल में फाइन पार्टिकल्स पाए जाएंगे वो क्या होगी, वो बहुत ही फर्टाइल सॉइल होगी। और जिस रेड सॉइल के पार्टिकल जो होंगे वो थोड़े बड़े होंगे, वो क्या होगी, ज्यादा फर्टाइल नहीं होगी, या बोल सकते हैं लेस फर्टाइल होगी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज जनरली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। अब देखिए इन सॉइल के पास क्या नहीं है, इन सॉइल के पास भाई नाइट्रोजन भी नहीं है, फॉस्फोरस भी नहीं है और ह्यूमस भी नहीं है, मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर भी नहीं है। कैसे काम चलेगा भाई, समझ रहे हैं। अब कौन कौन सी आपकी क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, क्रॉप कौन कौन सी, व्हीट, कॉटन, ऑयल सीड, मिलेट्स, ठीक है, टोबैको, पल्सेस, ये सब उगाई जा सकती है। ठीक है, और जो भी अब जैसे मान लीजिए पल्सेस हो गया, ये व्हीट हो गया, कॉटन हो गया, याद रखिएगा इनके ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज में सारे निपटा लिए हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन जैसे कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि भाई ये टॉपिक नहीं हुआ, तो अब देखो क्वेश्चन सीरीज में जो होगा वो आपको क्वेश्चन में सब मिल जाएगा, क्वेश्चन फॉर्म में, मतलब जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आंसर वहां पे लिखा हुआ है। आपको बस वो वीडियो सीरीज देखनी है, आपको समझना है, आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए फिर आता है लेटराइट सॉइल। राइट, हम लोगों ने कौन कौन सी सॉइल पढ़ ली, एलुवियल सॉइल पढ़ ली, ब्लैक सॉइल पढ़ ली, रेड एंड येलो सॉइल पढ़ ली। अब ये चौथी सॉइल है जो कि लेटराइट सॉइल है, क्योंकि चार सॉइल आपसे पूछनी है। तो लेटराइट सॉइल क्या है, इट अकाउंट्स फॉर 3.7% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, मतलब देश का सिर्फ 3.7% कैसा है, लेटराइट सॉइल का है। ठीक है, लेटराइट सॉइल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनने थे, बन सकते हैं, वो हमने अपने क्वेश्चन सीरीज में कर दिए। राइट, आप क्वेश्चन सीरीज जरूर देखिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आने हैं, इसलिए मैंने उसको पहले किया ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने अगर कुछ भी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये पढ़ो, वो क्वेश्चन देखो, आप कर लोगे। ठीक है, लेटराइट सॉइल क्या है, लेटराइट सॉइल क्या है, 3.7% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री, दीज आर टिपिकल सॉइल ऑफ द मॉनसून क्लाइमेट व्हिच इज कैटेगराइज्ड सीजनल रेनफॉल। ठीक है, ये उन जगहों पे होगी जहां जहां पे सीजनल रेनफॉल होगी। राइट, सीजनल रेनफॉल मतलब क्या, जहां पे मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में ही बारिश होगी। ठीक है, मतलब ऐसे एरियाज में जहां पे क्या हो रहा होगा, आपकी जो बारिश होगी वो पर्टिकुलर एक सीजन में होगी, जैसे हम बोले जून से अगस्त के बीच में बारिश हो रही है, उसके बाद बारिश नहीं होगी या बहुत ही कम होगी। तो विद रेन, लाइम एंड सिलिका आर लीच्ड अवे, द सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम आर लेफ्ट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल। देखिए बहुत सिंपल सा है इसका क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़े थे, लेटराइट सॉइल, इसमें लीचिंग होती है, याद रखिए। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता चलेगा लीचिंग क्या होता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार सुनिए, लीचिंग का मतलब क्या है, जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे सॉइल है आपकी, सॉइल में क्या है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, आपको पता है कई होराइजन में होता है। ठीक है, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, नीचे पेरेंट रॉक होता है, ये है ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन। ठीक है, जब बारिश होती है, बारिश हुई, ठीक है, बारिश का जब पानी नीचे सीप करेगा सॉइल के अंदर, तो सॉइल के अंदर जब पानी नीचे जाएगा तो अपने साथ क्या करेगा, इन मिनरल्स को भी लेते चला आएगा। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद देखोगे कि ऊपर वाली सॉइल में मिनरल्स का डेफिशिएंट हो गया, उसके नीचे वाली सॉइल में सारा मिनरल बैठ गया आके, मतलब ए होराइजन में कुछ नहीं, बी होराइजन में सारे मिनरल्स पहुंच गए। तो ये क्या है, यही है आपकी लीचिंग। तो लीचिंग बहुत ज्यादा होती है लेटराइट सॉइल में, समझ गए। लीचिंग एक वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो मिनरल्स होते हैं वो अपर लेयर से सीप करके, मतलब परकुलेट होकर नीचे वाली लेयर में चले जाते हैं और वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं। लेटराइट सॉइल इज डेफिशिएंट इन ऑर्गेनिक मैटर, देखो इसके पास ना ऑर्गेनिक मैटर है, ना नाइट्रोजन है, ना फॉस्फेट है, ना कैल्शियम है, बस क्या है, आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब आप समझ लो ना, कुछ सॉइल्स ऐसी होंगी जिनके पास कुछ ना कुछ मिनरल्स की कमी होगी। अब देखो, अब जैसे मैं, आप, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग, अगर मेरे बॉडी में अगर किसी चीज की कमी है, किसी एक मिनरल की कमी, मान ली मेरी बॉडी में आयरन की कमी है, तो हो सकता है आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो, किसी की बॉडी में क्या हो, मैग्नीशियम की कमी हो, किसी की बॉडी में क्या हो, सल्फर की कमी हो, सोडियम की कमी हो। ठीक है, तो ये क्या है, हर किसी की बॉडी में कोई ना कोई कमी है। वैसे हर सॉइल में क्या है, कुछ ना कुछ कमियां है, कुछ ना कुछ प्रेजेंस है। अब जैसे लेटराइट सॉइल में क्या है, लेटराइट सॉइल में डेफिशिएंट है किसका, ना ही नाइट्रोजन है, ना ही फॉस्फेट है, ना ही कैल्शियम है, बट उसके पास क्या है, आयरन है भाई, और उसके पास क्या है, पोटेशियम है। समझ गए कि लेटराइट सॉइल के साथ क्या है, लीचिंग की प्रॉपर्टी है, प्लस लीचिंग की प्रॉपर्टी के साथ साथ क्या है, इसके पास क्या है, आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम। ठीक है, अब पूछा जाए, ऑल द लो इन फर्टिलिटी दे रिस्पॉन्ड वेल टू द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखो जिसके, अब देखो सारी सॉइल का फर्टिलिटी तो पानी के साथ नीचे चला गया, लीचिंग हो गया, तो वो फर्टाइल क्या होगी, बहुत ही कम फर्टाइल होगी। बट अगर तुमने इसको क्या दे दिया, मैन्योर्स दे दिए, फर्टिलाइजर्स दे दिए, मतलब मल्टीविटामिन की गोलियां दे दी, तो ये क्या करेगा, बढ़िया काम करना शुरू कर देगा। राइट, तो लेटराइट सॉइल, अब लेटराइट सॉइल कहां फाइंड करते हैं, लोकेशन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। लोकेशन की बात करें तो कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरला में भी, मध्य प्रदेश में भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हिली रीजन्स में होगा। ठीक है, हिली रीजन्स में बहुत ज्यादा लेटराइट सॉइल होता है, और हिली रीजन्स के टॉप के पास देखोगे, ऊपर के हिस्से में, तो देखोगे कि आपको लेटराइट सॉइल बहुत मिलेगी। राइट, वहां लीचिंग बहुत होती है। अब देखिए,
रेड लेटराइट सॉइल इन केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश आर वेल सुटेड फॉर ट्री क्रॉपिंग कल्टीवेशन लाइक कैश्यू नट्स। ठीक है, अब देखिए कैश्यू नट्स, आपका जो बादाम, सॉरी काजू, जो काजू है वो क्या है, वो इसी सॉइल पे होता है। ठीक है, लेड लेटराइट सॉइल, क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा पानी की चाहिए होता नहीं, और क्या पानी आए तो पानी बह जाए। ठीक है, और तो इस सॉइल पे आपको क्या मिलेगा, कैश्यू की खेती बहुत मिलेगी, काजू की खेती बहुत मिलेगी, राइट। लेटराइट soil hardens rapidly and irreversibly on exposure to the air, a property that leads to its use for building bricks। अब इसके बाद बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी क्या है भाई, वो कहते हैं ना कि अगर आप एक चीज में खराब हो, आप पढ़ने में खराब, राइट, मगर आप किसी चीज में अच्छे हो गए, आप क्रिकेट में अच्छे हो सकते हो, तो भाई हमारे लेटराइट soil के साथ भी ऐसा ही, भले वो फर्टाइल नहीं है बट उसके साथ एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। क्या उसके साथ ये प्रॉपर्टी अच्छी है कि भाई साहब जब टाइट होते हैं, हार्ड होते हैं, इतने हार्ड हो जाते हैं कि उनसे हम ईंटें बना लेते हैं, ब्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो साउथ इंडिया में जो ब्रिक्स बनते हैं वो देखोगे आपको लेटराइट सॉइल से ही बने मिलेंगे, है ना, कि हर किसी की कोई ना कोई खासियत होती है, करेला कड़वा ही है सही, बट कुछ ना कुछ फायदा जरूर करेगा। वैसे क्या है लेटराइट सॉइल के साथ है। ठीक है, आपको लौकी तोरई नहीं पसंद है, बट क्या है वो फायदा करती है ना, वैसे लेटराइट सॉइल है भाई, कहीं खराब है उसके बाद फर्टिलिटी नहीं है, नहीं हो पाया उसके बाद फर्टिलिटी नहीं आ पाए, तो मिनरल्स नहीं आ पाए, बट वो हार्ड हो गया तो क्या हो गया, ब्रिक घर बनाएगा अब आपके। लाइक अगला क्या है, अब देखिए हम लोग ने 4 टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ लिए, 4 टाइप्स ऑफ सॉइल की लोकेशन क्या होती है, राइट। अब लोकेशन की बात करें और उसमें क्या क्या क्रॉप्स पाए जाते हैं, उसमें क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, आप लोग हम आई थिंक हम लोग ने सब वो डिस्कस कर लिया। अगर उसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग अलग से लेक्चर ले आएंगे, नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और अगर ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप आईसीएससी कनेक्ट ऐप पे जाइएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी बड़ी आराम से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या, सॉइल इरोजन की। अब देखो सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल इरोजन के ऊपर जितने क्वेश्चंस बनने थे बन चुके हैं, और वो हम लोग ने हमने क्वेश्चन सीरीज में कर दिए। ठीक है, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि अगर कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो क्लियर ना हो गया हो, वो यहाँ क्लियर कर देंगे, राइट। अब सॉइल इरोजन क्या है, देखिए सॉइल इरोजन का सिंपल मतलब हम डायग्राम से देखें, भाई ये बारिश हुई, ये बारिश हम लोगों ने ऐसे पानी आया, पानी ने क्या किया, ये टॉप सॉइल को क्या करके अपने साथ लेके चला गया, यही इरोजन है। मतलब सॉइल इरोजन मींस इरोजन ड्यू टू ऑफ टॉप सॉइल, मतलब भाई टॉप सॉइल का जैसे ही आप अपने साथ लेके गए, इरोड हो गया, अपने साथ लेके चले गए, वो इरोजन हो गया। ठीक है, अब देखो the formation of soil and the erosional process occur simultaneously and generally there is a balance between the two process। मतलब क्या है, जो फॉर्मेशन है सॉइल का, फॉर्मेशन और इरोजन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि हमारा हम पढ़ रहे हैं और एग्जाम दोनों साथ साथ होते रहे तो ठीक है, माइंड चलता है। एक बार पढ़ना है और फिर एग्जाम 2 साल बाद देना है तो उससे क्या होगा, दिमागी काम नहीं करेगा। ठीक वैसा ही है। अब देखो क्या हो गया कि यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बन रही है और वो इरोड हो रही है, तो ठीक है हम कवर कर लेंगे। बट कभी कभी क्या होता है, इरोजन बहुत ज्यादा हो जाता है, इरोजन बहुत ज्यादा हो जाएगा और फॉर्मेशन धीरे हो गई। जब ये इरोजन बहुत ज्यादा होगा और फॉर्मेशन कम होगी, तो उस प्रोसेस को या उस टाइम को बोलेंगे कि भाई सॉइल इरोजन बहुत तेजी से हो रहा है, समझिए। तो जब तक बैलेंस है सॉइल इरोजन को हम नहीं बोलेंगे कि सॉइल इरोजन है, बट जिस दिन फॉर्मेशन कम हो गया और इरोजन ज्यादा होने लगा तो ये सॉइल इरोजन बढ़ गया, इसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। समझ गए? अगर सिंपल कॉन्सेप्ट देखें तो बस इतना ही मतलब है सॉइल इरोजन का। सॉइल इरोजन का सिंपल मतलब ये है कि टॉप सॉइल को जाना, इरोड हो जाना, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। समझिए? अब कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन की बात करें, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो पहला कारण सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई साहब, विंड, है ना। हमारे लिए विंड जितनी अच्छी हम लोग चाहते हैं ना भाई, खूब हवा चले, बढ़िया हवा चले, ठंडी ठंडी हवा चले, आंधी आए, ठीक है, हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं आंधी देख के। ठीक है, बट हमारे साथ क्या है, प्रॉब्लम किसके साथ होनी है, प्रॉब्लम होनी है हमारे सॉइल के साथ। सॉइल को क्या करेगा, वो लेके चला जाएगा, है ना। अब देखते हो आंधी अपने साथ क्या धूल लेके आती है, वो नेचुरल पाउडर लेके आती है, आपके मुंह पे एकदम गोरा कर देगी, काला कर देगी, जो भी कर दे। ठीक है, क्या कर देगी वो, एकदम कलर चेंज। तो क्या है वो, यही है विंड। विंड क्या कर रही है, वो सॉइल इरोड लेके आई और कहा भाई साहब आपको चाहिए थी, लीजिए, आपको मिल गई। तो क्या है, व्हेन अ स्ट्रांग विंड्स ब्लो द टॉप सॉइल अलोंग द ऑर्गेनिक मैटर इज कैरीड अवे बाय द विंड। जब भी बहुत तेज हवा चलेगी तो टॉप सॉइल क्या करेगी, विंड के साथ चल देगी, भैया चल रहे हैं हम आपके साथ, घुमा लाइए हमको हमारे साथ, घूमी घूमी करवा दीजिए। दिस हैपेंस मोर ऑफन व्हेन द लैंड इज नॉट कवर्ड विद ग्रास। ये अक्सर वहां होगा जहां पे ग्रास प्लांट्स नहीं होंगे। सच कंडीशंस आर वेरी कॉमन इन द डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट रीजन वेयर द स्ट्रांग विंड्स ब्लो वेरी फ्रीक्वेंटली। ठीक है, अब हम लोग बोल रहे हैं ना कि भाई साहब पेड़ लगाइए, तो पेड़ लगाने का मतलब ये नहीं कि आपको ऑक्सीजन ही चाहिए, दूसरा कारण ये भी है कि भाई इरोजन से बचाइए। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है पेड़ की प्रॉपर्टी क्या है। अगर आपका ये पेड़ है, ये तो आपको ऊपर दिख रहा है, मगर पेड़ भाई साहब नीचे क्या कर रहे हैं, नीचे भाई साहब ने अपने रूट्स की मदद से क्या कर रखा है, इस टॉप सॉइल को अपने से पकड़ के रखा हुआ है।
समझ रहे हो? टॉप सॉइल को पकड़ के रखने का मतलब क्या है? अगर बारिश हवा चलेगी भी तो ये टॉप सॉइल क्या होगी? नहीं जाएगी, नहीं उड़ेगी उसके साथ। इस वजह से अगर खाली पेड़ ही नहीं भाई, अगर आपका अगर कोई ऐसे लैंड है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, हल्की सी भी ग्रासेस भी हैं, सॉरी ये तो रबी हो गया भाई, ठीक है, अगर ऐसे आपका एक लैंड है और उसके ऊपर क्या है, ग्रासेस भी लगी हुई हैं, ठीक है, और छोटे छोटे पौधे भी हैं, नहीं भी हो ग्रासेस ही है, तो वो ग्रास भी क्या करेगी, ग्रास की प्रॉपर्टी वो क्या करेगी, उस ऊपर की जमीन को ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके पकड़ी रहेगी, छोड़ने नहीं देगी, ठीक है, साथ नहीं छूटेगा। तो उस वजह से क्या होगा भाई साहब, विंड चाहे आए इतनी तेज कि 100 की स्पीड से भी आ जाए, कुछ नहीं कर पाएगी और चुपचाप खाली मुंह चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है कि भाई इसलिए क्या जरूरी है, कवरिंग ऑफ लैंड विद ग्रास और प्लांट, समझ गए, इसलिए जरूरी है, समझिए। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कॉज है आपका वाटर। वाटर क्या करेगा, व्हेन इट रेन्स इन हिली एरिया, अरे खाली हिली एरिया से नहीं, कहीं पे भी अगर बारिश होगी, सॉइल क्या करेगी, वॉश अवे हो जाएगी, किसके साथ, पानी के साथ। अगर हिली एरिया है, जैसे मान लीजिए ये है आपका हिली एरिया, ठीक है, और भाई बारिश हुई तो पानी क्या होगा, बहुत तेजी से नीचे बहेगा, बहुत तेजी से नीचे बहेगा, तो अपने साथ क्या करेगा, अपने साथ थोड़े थोड़े ये लैंड के पार्टिकल्स भी लेके नीचे आ जाएगा और नीचे जमा कर देगा। तो भाई वो नीचे जमा कर रहा है, ठीक है, मगर ऊपर क्या कर रहा है, वो ऊपर तो वो इरोजन कर रहा है ना, तो वाटर क्या कर रहा है, वाटर इरोजन करता है, कैसे, इसी तरीके से। अगर प्लेन में होगा, प्लेन एरिया है, जैसे हम लोग रह रहे हैं, जैसे यूपी में रह रहे हो, बिहार में रह रहे हो, क्या अगर ये प्लेन एरिया है, ये आपका यहाँ पे घर है और सबका घर है, ठीक है, और ये यहाँ पे लैंड है, और ये आई बाढ़, बाढ़ आई बाढ़ आई और बाढ़ यहाँ से निकल गई, बाढ़ निकल तो गई, मगर बाढ़ अपने साथ क्या करेगी, पार्टिकल्स को भी लेके चली जाएगी, सॉइल पार्टिकल्स को भी लेके चली जाएगी। और अगर यहाँ पे कोई फार्म होगा, फार्मिंग हो रही होगी, तो पूरी फसल लेके चली जाएगी, फसल के साथ साथ वो सॉइल की फर्टिलिटी, ऊपर की टॉप सॉइल जो एकदम बेस्ट सॉइल होती है वो भी लेके चली जाएगी, समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम है किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर अच्छा भी है, बट वाटर डिस्ट्रक्शन भी लाता है, सुनामी भी ले आएगा, राइट, वो भी डिस्ट्रक्शन है। तो इससे क्या होगा, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होगा। वाटर इरोजन लीड्स टू द लॉस ऑफ एग्रीकल्चर पोटेंशियल, समझ गए ना, कैसे एग्रीकल्चर पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए आपकी क्या कहते हैं, आपकी खेती है, उस नदी के थोड़ा दूरी पे है, बाढ़ आई और नदी का पानी आपके खेत में आ गया, और वो जब पानी वापस जाएगा तो खेत की सारी फर्टाइल सॉइल अपने साथ लेके चला जाएगा, क्यों, पानी की प्रॉपर्टी होती है अपने साथ लेके जाने की, इरोजन करने की, समझ गए? तो ये कारण है, कॉज हो गया। दूसरा कॉज क्या है, ओवर ग्रेजिंग। भैया ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, भाई नाम से पता चल रहा है, ग्रेजिंग मतलब होता है जब जहां पे आपके जानवर चर रहे होते हैं, है ना, घास वास, ओवर हो जाए, भाई किसी चीज का ओवर कर दोगे तो ज्यादा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये जगह है और यहाँ पे क्या है, इस जगह बीच बीच में खाली पेड़ बचे और बाकी सब जगह पे क्या हुआ, हमारे जानवर भाई साहब ने, गाय माता ने क्या किया, पूरा चर लिया। तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होगा, जहां जहां बीच बीच में क्या होगा, हमारी जमीन ऊपर हो गई होगी, टॉप सेल ऊपर आएगी, तो उसके वो फिर से कांटेक्ट में आएगी, किसके, हवा के, पानी के। तो क्या होना है, हमेशा ऐसा करना चाहिए कि आपको अपनी गाय माता को, भैंस को, बकरी को, सबको क्या करना पड़ेगा, एक जगह पे आप ग्रेजिंग करवाइए। जब आपको लगे कि भाई इस जगह पे हो गई है काफी ग्रेजिंग, अब आपको दूसरी जगह पे करवा लेना, ताकि यहाँ पे क्या हो, ग्रास, भाई ग्रास फिर हो जाएगी 2-3 दिन में। बट अगर आपने उसी जगह पे खिलाना शुरू कर दिया तो क्या होगा, वहां से पूरी ग्रास चली जाएगी, ग्रास चली गई तो फिर क्या होगा, वहां इरोजन शुरू हो जाएगा, ठीक है। वही लिखा है कि व्हेन द कैटल्स अलाउड टू ग्रेज ऑन द सेम फील्ड रिपीटेडली, बार बार अगर उनको बोलोगे यहीं पे लेके आ गए आप कि खाओ 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 खाओ, एकदम एकदम आएगा ना कि वहां का पूरा ग्रास खत्म, तो all the available grass including the roots are eaten by them. This makes the topsoil vulnerable to the wind and flow of water leading to soil erosion. मतलब जैसे अगर भाई सारे पेड़ वेड़ आप खा गए हमारी जानवरों ने, तो क्या होगा, जानवर खा गए, तो अब उससे क्या होगा कि जो टॉप सॉइल होगी, टॉप सॉइल वनरेबल हो जाएगी, अब वो विंड और फ्लोइंग वाटर के कांटेक्ट में आएगी और इरोजन हो जाएगा, राइट। अब आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन आपको ही पता है और हमको पता है, डिफॉरेस्टेशन मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है और क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे भी कर देंगे, कुछ नहीं है, बस आपको पता है कि भाई अगर पेड़ होगा, अभी पुराने उसमें यही तो समझाया है, क्या समझाया, कि जो पेड़ है, ये एक पेड़ है, फॉरेस्ट में क्या होगा, खूब सारे फॉरेस्ट होंगे, ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, पेड़ की प्रॉपर्टी क्या है, वो सारी सॉइल को पकड़ के रखती है, ठीक है, सॉइल को पकड़ के रखती है, तो अगर बाढ़ भी आ जाए कोई मतलब नहीं, वो सॉइल को नहीं जाने देगी। बट अगर आपने पेड़ काट दिए, रूट्स क्या हो गई, एकदम ढीली हो गई, फिर क्या होगा,
फिर नहीं बचा सकते। यही कारण है आपका माउंटेन एरियाज में इतने सारे लैंडस्लाइड आने का। पहले क्या था, पहले खूब सारे पेड़ थे, अब उन्होंने क्या किया, पेड़ को काट दिया। पेड़ काटने की वजह से क्या हो, जब बारिश होती है तो पूरा पूरा हिस्सा गिर जाता है और लैंडस्लाइड हो जाती है, ऐसा बचता है, पूरा नीचे बह गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो माउंटेन इतना बचता है किसकी वजह से, क्योंकि आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया। समझ गए कि नहीं? तो ये कारण किसका है, डिफॉरेस्टेशन का है। अब सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? देखिए सॉइल कंजर्वेशन कैसे आप सॉइल को बचाएंगे, ठीक है? तो पहला कारण क्या है, अभी आप लोगों ने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन, तो आपको जस्ट उसका उल्टा कर देना है, क्या, एफॉरेस्टेशन मतलब क्या है, आपको अब जंगल लगाना है, जंगल पेड़ लगाने, पेड़ क्या करेगी, पेड़ की रूट्स क्या करेंगी, उस सॉइल को कैप्चर करके पकड़ के रखेंगी, ताकि क्या हो, वो इरोजन ना होने दें। और सबसे ज्यादा कहां पे, सबसे ज्यादा हिली एरियाज में। हिली एरियाज में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि भाई आपने क्या किया है, सारे हिल्स के पेड़ काट दिए। पेड़ काटने की वजह से क्या हो गया, इतने सारे इरोजन होने लगे कि भाई सारे पेड़, पहले माउंटेन हम ऐसे पढ़ते थे, ऐसे होते हैं, अब इतना इरोजन हो गया कि हर माउंटेन का किसी का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है, किसी का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है। ठीक है, मतलब क्या है, ये सारी लैंड क्या हो गई, नीचे लैंडस्लाइड हो गई, है ना? तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई हमने सारे प्लांट्स ही तोड़ दिए, काट दिए, प्लांट्स काट दिए तो रूट्स हल्की हो गई और वो सारी सॉइल लैंडस्लाइड में चली जाती। समझ गए? चलिए, दूसरा कारण क्या है, दूसरा रीजन कैसे आप बचाया जा सकता है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, बिटवीन द हार्वेस्टिंग ऑफ वन क्रॉप एंड प्लांटिंग द नेक्स्ट क्रॉप द फील्ड्स lie bare. There is a time period when the farmland does not have any crops. During this period, the farmers either grow grass or grow other crops to prevent soil from erosion. This helps the soil to regain the lost moisture. Crop rotation क्या करना है आपको, कुछ टाइम के लिए अगर आप फार्मिंग नहीं भी कर रहे हैं तब वहां पे कुछ ना कुछ उगा दीजिए, या फिर आप क्या कर दो, आप ऐसा करो कि एक सॉइल के बाद दूसरी सॉइल जो ऐसी लगाओ जो उसकी फर्टिलिटी को वापस से मेंटेन करते। हमने क्रॉप रोटेशन में पढ़ा था वो लेग्यूमिनस चैप्टर, लेग्यूमिनस टॉपिक वाला। लेग्यूम्स कौन है, पल्सेस। क्वेश्चन आंसर सीरीज देखिएगा, आपको उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्या है वो, यही है कि भाई साहब आपकी जो क्रॉप है ना, जो क्रॉप है, अगर आप क्रॉप रोटेशन, आप ऐसी क्रॉप्स लगाइए तो आप देखोगे कि एक क्रॉप के बाद क्या करो, ऐसी क्रॉप लगाओ जो सॉइल की फर्टिलिटी वापस कर दे। जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट में कौन आता है, आपकी दाल, ठीक है, पल्सेस आती है, पल्सेस, पीस, मटर, ये क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये जो क्रॉप, जो लैंड है, जो फार्म लैंड है, इसकी फर्टिलिटी को वापस कर देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है वो करके, ठीक है, वो साइंस का टॉपिक, वो हमसे मतलब नहीं, हमें बस ये मतलब है कि हमको क्रॉप रोटेशन करना है। ठीक है, ये एक दो मेथड है, क्या, एक है टेरेस फार्मिंग, एक टेरेस फार्मिंग है, देखिए टेरेस के फॉर्म में क्या है, फार्मिंग हो रही है ना, ये टेरेस। और फिर है आपकी शेल्टर बेल्ट, ये बीच बीच में क्या है, बीच बीच में आपकी क्रॉपिंग हो रही है, और फिर एक पूरी लाइन लगी है किसकी, ट्रीज की, फिर क्रॉपिंग है, फिर एक लाइन है ट्रीज की। तो ये नाम से पता चल रहा है क्या, शेल्टर बेल्ट है, राइट। ये दोनों क्या होते हैं, अगले इसमें देखिए। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, इन हिली एरियाज क्या होता है, फार्मिंग इज डन बाय कटिंग स्टेप्स ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल, दिस स्लोज ऑन द फ्लो ऑफ वाटर। इससे क्या होगा, देखिए अगर ऐसा माउंटेन हो तो पानी आया और बह गया सीधे, बट अगर माउंटेन ऐसा है, ठीक है, तो पानी आएगा पहले यहां रुकेगा, फिर यहां रुकेगा, ठीक है, पानी आएगा तो पहले आया यहां रुका, फिर यहां रुका, फिर यहां रुका, फिर यहां रुका, तो क्या होगा, पानी की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आए और ऐसे आए, दोनों में अंतर है। जब इतनी स्पीड से आएगा तो सारे इरोजन कर देगा, बट ये स्पीड को रोक देगा, तो स्पीड के रुकने की वजह से क्या होगा, आपका पानी भी मिल जाएगा आपके सॉइल को, और प्लस आपकी इरोजन भी नहीं होगा। समझ गए? इसलिए टेरेस फार्मिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है हिली एरियाज के लिए। फिर क्या है, डैम्स बनाएंगे। डैम्स क्या करते हैं, डैम्स भाई वैसे तो डैम्स खराब है, बट डैम्स की एक अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, वो पानी को रोक देते हैं, फ्लड आने से रोक देंगे। वो फ्लड आने से क्या होगा, सॉइल के लिए डैम क्या होगा, इरोजन ही करेगा। बस यहाँ अच्छा है, बाकी डैम अच्छे नहीं है। ठीक है, तो बिल्डिंग डैम अगर आप चाहें तो इसको ना भी लिखें तो अब भी चलेगा, बट अगर आप लिखेंगे तो इसमें ये जरूर लिखिएगा कि डैम्स क्या करते हैं, फ्लड से बचाते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारी क्रॉप से भी बचाएंगे और हमारी टॉप सोइल को भी बहने से बचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पानी को उसने रोक दिया, जो पानी बहुत फ्लो में आता और इरोजन करता, उस पानी को डैम ने अपने पास रोक लिया, अब वो धीरे धीरे दे रहा है। समझ रहे हो? तो ये एक अच्छा काम है किसका, डैम का। अब शेल्टर बेल्ट क्या होता है, शेल्टर बेल्ट अभी आपने ये देखा, शेल्टर बेल्ट क्या है, the cover of plant and trees around the field also breaks the speed of strong winds and protect the soil from being blown away। अब देखिए बहुत तेजी से विंड आएगी, अगर कोई भी, अगर बहुत तेजी से कोई विंड आ रही होगी, राइट, तो वो क्या होगी, वो इन प्लांट्स में टकरा के यहीं रुक जाएगी। तो अगर रुक गई तो क्या होगा, फिर आपका सॉइल इरोजन नहीं होगा। समझ रहे हैं?
तो एक तरीके से आपका शेल्टर बेल्ट बहुत मदद करता है क्या, सॉइल कंजर्वेशन में। अब देखिए आई थिंक आपका ये चैप्टर भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिए, कौन कौन से, क्लाइमेट और आपका सॉइल, राइट। अब देखिए आई थिंक अब इसके बाद एक और 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक वीडियो लाएंगे वन शॉट, जिसमें हम ये बताएंगे कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वो 4-5 चैप्टर्स हैं जिनको आपको छोड़ना ही छोड़ना नहीं। बाकी आप क्या है, क्योंकि आपको पता है ऑप्शंस में क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, कम फोकस कर सकते हो। बट मैं तो कहूंगा अगर आपको 100 लाना है तो आपको सारे चैप्टर्स को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। बट मैं आपको बताऊंगा 5-6 ऐसे टॉपिक्स होंगे, 5-6 ऐसे चैप्टर्स होंगे, मतलब उनमें से अगर आपने तैयार कर लिया तो 90+ तो पक्का है, और वो जो ऊपर नीचे जो होगा वो आपका कवर हो जाएगा अगर आप दूसरे चैप्टर को भी फोकस करते हैं, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं, राइट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो सॉल्व कर दी जाएगी।